प्यारे बच्चों, आइए प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8वीं का 15वां प्रश्न है आपका। मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। सिक्के हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अर्थात जितनी संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की है उसकी 3 गुनी संख्या जो है 2 रुपए वाले सिक्कों की है। ठीक है। और सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 160 है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। तो आप देखिए कुल सिक्के यहां पर लिख लो साइड में, कुल सिक्के 160 सिक्के हैं। उसमें 2 रुपए के भी सिक्के हैं, 1 रुपए के भी हैं और 5 रुपए के भी सिक्के हैं। ये तो आ गई कुल सिक्कों की संख्या। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो आपको मानने कौन से सिक्के हैं? आपने संख्या माननी है, कम संख्या माननी है और जो अधिकतर संख्या है वो आ जाएगी। कैसे? अब 5 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है ना, उनका 3 गुना 2 रुपए वाले सिक्के। तो हम किस संख्या को मानेंगे? हम मानेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो माना मेरे पास कुल रुपए हैं 300 रुपए के सब सिक्के हैं। 300 रुपए के सिक्कों में 2 रुपए के भी है, 1 रुपए के भी और 5 रुपए के भी। कुल सिक्के हैं 160, गिनती अलग अलग है। तो हमने क्या करना है? माना पहले जिसका संबंध दिया होता है उसको मानना। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो ये मान ली हमने, मान लो x, ये संख्या है, इतने हैं। ठीक है। 5 रुपए वालों जो सिक्के हैं वो मान लो x हैं। x अर्थात जैसे मान लो 5 रुपए के मेरे पास 5 सिक्के, तो रुपए कितने बने वो तो अलग है। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो रुपए बन गए 25, 5 5 25। बस ये रुपए नहीं है, ये है सिक्कों की संख्या। कितने रुपए वाले? 5 रुपए वाले। अब प्रश्न के अनुसार 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहां पर मानव के नीचे लगा लो अतः प्रश्न के अनुसार ये संख्या आएगी इनकी 3 गुना 3x, ये संख्या आएगी। अब रुपए कितने बनते हैं वो मैं बाद में बताता हूं। अब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है तो रुपए बन जाएंगे आपके 5x रुपए, और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x है तो 3x है तो 3x गुणा 2, इतने रुपए बन जाएंगे 2 रुपए के। तो रुपए बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि कुल रुपए है हमारे पास 300, और जो रुपए बनाएंगे हम 300 में से उन रुपयों को घटा देंगे तो 1 रुपए के सिक्के तो हमें दिए ही नहीं है, वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें रुपयों का पता होगा तो 300 में से हम उन रुपयों को घटा दें तो जो शेष रुपए बनेंगे वो 1 रुपए के सिक्के होंगे। ठीक है। तो आइए हम पहले रुपए बना देते हैं। 5 रुपए वाले सिक्कों से बने रुपए। अब रुपए कितने बनेंगे? 5x रुपए, ऐसे 5x रुपए लिख दो। अब 2 रुपए वाले सिक्कों से बने रुपए, ये बनेंगे 3x, संख्या है इनकी 3x गुणा 2, ये बन गया 6x रुपए। 6x रुपए
6x रुपए आ गए, 5x रुपए आए, 5 रुपए से बने सिक्के के रुपए, और ये 2x 2 रुपए के सिक्कों से बने 6x रुपए। अब हम करेंगे, अब शेष सिक्के 1 रुपए वाले हैं, और 1 रुपए वाले सिक्के जितने होंगे उतने रुपए आएंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो हम पहले इन रुपयों को 300 रुपए में ये दोनों रुपए घटा दें, तो हमारे पास जो रुपए बचेंगे उतने रुपए बचेंगे, और उतने रुपए 1 रुपए वाले वो सिक्के होंगे। ठीक है, तो देखिए, अतः 300 में यदि 5x और 6x कितने रुपए बने, 11x रुपए, 5x जमा 6x, ये रुपए बने 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्कों से बने रुपए। तो यदि 300 में यदि 11x रुपए घटा दें तो 1 रुपए वाले सिक्के प्राप्त होंगे। अब देखिए, घटा दो, 1 रुपए वाले सिक्के प्राप्त होंगे। 1 रुपए वाले सिक्के बराबर है 300 माइनस 11x, 300 माइनस 11x। 300 रुपए कुल थे, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले सिक्कों से बने रुपए बने 11x रुपए, और 11x रुपए हमने 300 रुपए में घटा दिए, तो जितने बचेंगे वो 1 रुपए के सिक्के होंगे। तो 1 रुपए के सिक्के है 300 माइनस 11x रुपए। अब रुपए और सिक्के 1 रुपए के तो बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो आइए, अब सिक्के कुल कितने, 160। तो यहां पर हमारे पास एक समीकरण बनेगा, तो समीकरण से हम ज्ञात कर लेंगे। आइए इसको मिटा दें थोड़ा सा, और यहां पर करते हैं। ये कुल सिक्के हैं 160। अब 5 रुपए वाले कितने सिक्के माने थे हमने, x। तो 5 रुपए वाले सिक्के, अब संख्या, सिक्कों की संख्या 160 है, तो हम लिखेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जमा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, जमा 1 रुपए वाले 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। ये तीनों को जमा करेंगे, और बराबर किसके रखेंगे हम इनको, बराबर है 160 रुपए। ये 60 रुपए नहीं, 160 संख्या इतने। अब देखिए, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने मानी है x। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुणी है 5 रुपए की, तो 3x, जमा 1 रुपए वाले सिक्के यहां अभी हमने निकाले कितने, 300 माइनस 11x, और ये टोटल बना दिए हमने बराबर है करके 160। ठीक है, समझ गए। ये तो 160 था, ऊपर मैंने बताया। यहां से आपको प्राप्त होगा ये 4x x जमा 3x, 4x हो गया। यहां पर 11x है, माइनस 11x ले लो, और बराबर है 160। इस 300 को ले जाओ दूसरे पक्ष में, माइनस 300। अब यहां पर क्या हुआ,
कि हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, बोलो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 11x माइनस के 4x धनात्मक है ना, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो कितने बचेंगे, -7x। शाबाश, क्यों, क्योंकि 11x में 4x कम हो गए, लेकिन चिन्ह क्या रहा, ऋणात्मक माइनस, बराबर है 300 में 160 कम कर दिए और ऋणात्मक ही 140 रहा। 300 में 160 घटा दो, आपके पास जो प्राप्त हुई संख्या कितनी हुई प्राप्त, बताइए कितनी प्राप्त हुई संख्या, x को यहीं रखो और -7 को ले जाओ दूसरे पक्ष में, तो ये गुणा है 7 -7x, 7 और x गुणा हुए बच्चा, तो ये -7 जो है वो दूसरे पक्ष में कहां जाएंगे, 140 के बटे में, ठीक है, भाग हो जाएंगे, क्योंकि गुणा वाली जो संख्या है वो दूसरे पक्ष में कहां जाती है, बटे में। या तो एक और मेथड है, आपको मैंने बताया कि दोनों पक्षों को -7 से अगर भाग दें, ठीक है, तब भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस काट दो, 7 × 7 2 × 7 14 20 आया, x का मान आया 20, x का मान कितना आया 20। तो x कौन है, x है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए वाले सिक्के, 5 रुपए वाले सिक्के आ गए, वाले सिक्कों की संख्या आ गई कितनी, 20 बराबर 20, बराबर है 20। अब 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, ये है हमारे पास 3x, अर्थात 3 × 20, x का मान 20 है, 20 दिए 60 सिक्के आए 2 रुपए वाले, और हमारे पास 1 रुपए के सिक्के कितने आए, 1 रुपए वाले सिक्के, बोलो इसका मान क्या था, 300 - 11x, ठीक है। अब ये बताओ 300 में 11x घटाओ, 300 - 11x का मान आया 20, बताओ 300 और 11 को 20 से गुणा करो, 279 कितना, 200 नहीं, ये देखो 220 कम करो, ये आ गया आपके पास 80 सिक्के आए, कितने आए, 80 सिक्के 1 रुपए वाले, 80 ये आए, 60 आए 2 रुपए वाले, और 20 आए 5 रुपए वाले, 20 60 80 80 160, कुल सिक्के कितने आ गए, 160। समझाई, शाबाशी, इसी तरह ये प्रश्न करने हैं आपने, ठीक है, जी सर, धन्यवाद।